आज एक बार फिर से मेरा रिश्ता टूट गया, क्योंकि आज आपने संजीवनी सदन को कोठा बना के रख दिया। सच कहती है चुड़ैल, माफी मांगनी चाहिए आपको इस घर की हर एक औरत से, भाभी से, राधिका से, पूर्वा से, यहाँ तक कि मुझसे। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, कुछ मत करो। अब बैठिए, आइए यहाँ, आप बैठिए, शांत हो जाइए। हटो, मूड खराब कर दिया। किसी से भी मेरी खुशी देखी नहीं जाती। हटो। पूर्वा, माँ को थोड़ा पानी पिला दो प्लीज। बाबूजी तो औरत बन के टस से मस नहीं हो रहे, माफी क्या मांगेंगे? बहुत सालों की अकड़ है पूर्वा, इसलिए टूटने में टाइम लग रहा है। वरना आज बीसी पार्टी में जो हुआ ना, अगर माँ और बुआ ना होते तो त्रिपाठी जी कब के टूट गए होते। वेदांत, वेदांत, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो ना। इंजेक्शन? बेटा, रो रो के बुरा हाल हो गया है इनका। आज उनकी बहुत बेइज्जती हुई है। अगर ये सो जाएंगे ना तो दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। माँ, ऐसी सिचुएशन में इंजेक्शन देना? बीमार है वो जो भी कर रहे हैं उनके बस में नहीं है। आउच! 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 कॉकरोच! कॉकरोच! बचाओ, बचाओ! कॉकरोच! 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 क्या हुआ? कॉकरोच! कॉकरोच! अपना साइज देखो और उसका देखो। कोई डरता है कॉकरोच से? नीचे उतरो। संजीवनी सदन की औरतें भी आपसे ज्यादा हिम्मत वाली, आप तो उनसे भी ज्यादा गए गुजरे निकले। उड़ता है वो, उड़ता है। कहाँ है कॉकरोच? आपकी चीखें सुन के बेचारा उड़ के बाहर भाग गया। नीचे उतरिए। पापा, ये क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। मैंने किस लिए बुलाया था तुम्हें यहाँ पे? संजू, वो मैं जाओ, जाके मदद करो पापा की, उन्हें जरूरत है हमारी। हे भगवान, भैया का नाटक देख देख के मेरा सर दर्द होने लग पड़ा। पहले तो मेरी बीसी खराब कर दी और अब ये नया ड्रामा। ओहो बुआ, एक भगवान, दवाई खाई। बात बात पर गोली खाने की आदत नहीं है मेरी। हाँ, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा तो खाना कौन बनाएगा? ठीक 45 मिनट में आपको और चाची को खाना टेबल पे लगाना है और आपका समय शुरू होता है अब। सुमति, अरे जल्दी आ, कहाँ मर गई? अंदर जाके सो रही थी तुम? कान खोल के सुन लो, 45 मिनट तक खाना तैयार ना हुआ तो इस घर से अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर निकल लेना मायके। चल। ओ महारानी, तो सोई इस तरफ प्रस्थान कीजिए। सेम साड़ी, सेम तरीका, फिर ये टिक क्यों नहीं रही है? शायद शैतानी का मूड है।
साड़ी का मैं बांध। आप अपने पेशेंस को ठीक करें, ये मैं करूंगी। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, वो तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे गुर्बत का तुझसे तू मांगू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे। बांधने के लिए सिर्फ प्यार चाहिए, सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। इधर तो आओ थोड़ा, गोल गोल घूमना नहीं है, रोटियां पकानी है, चल कर। अरे जीजी, मैं तो ना वो आपके लिए मैगजीन लेने के लिए जा रही थी, ताकि आपकी ना तरीके से पंखा कर सकूं। कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सुमति, कभी कभी हम सोचते हैं ना, एक दिन इस चूल्हे में मेरी जवानी जलकर राख हो जाएगी, इस घर से विदा होने का सपना सपना रह जाएगा। हाँ, मेरा भी। मेरा मतलब है आपकी शादी का सपना वो जरूर पूरा होगा जीजी। हाँ, जरूर पूरा होगा। बस सुमति, तुम्हें नहीं लगता त्वचा का खूबसूरत रहना, बालों का चमकदार रहना कितना जरूरी है? सुमति, अगर तुमसे और नरेंद्र भाई से थोड़ा सा उधार मिल जाता तो। अरे जीजी, आप इधर आइए ना, रसोई का काम सारा का सारा मैं करूंगी ना। आप तो आराम करिए, ना आपकी त्वचा खराब होगी और ना उसे सुधारने की जरूरत पड़ेगी, और ना उसकी वो क्या कहते हैं, टेक केयर करनी पड़ेगी। अच्छा, जब कोई काम हो, कोई खुराफात करनी हो। गोमती जीजी, मैं क्या कह रही थी? और आज जब मुझे जरूरत पड़ेगी, कन्नी काटेगी तो पका सारी रोटियां। हाँ। लो, क्रीम खत्म होगी पर झुड़ियां खत्म ना हुई मेरी। अरे मैं तो गिनती भूल गई हूँ, झुड़ियां गिनते गिनते। लगता है सारी उम्र ऐसे जाने वाली है। गोमती, मुझे माफ कर दे, तू जो कहेगी ना मैं वो करूंगी। तेरी नाराजगी ना मुझसे सही नहीं जाती, एक तो बहन है मेरी, है ना? चल हम दोनों ना मिलकर उस रमेश की ना खूब पिटाई करेंगे। अरे नहीं नहीं, खबरदार, अगर मेरे रमेश भैया को मारा तो मुझे माफ कर दो। वो मैं अपने आपे से बाहर हो गई थी, माफ कर दो। पापा,
मैंने भी आपके साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, मुझे भी माफ कर दो। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरी जान, अपने पापा से भी माफी मांगेगा? हाँ हाय हाय, आप लोगों को ढूंढते ढूंढते मेरी तो एक्सरसाइज ही हो गई। अब मैं भी ये मैंगो शेक पीऊंगी। पता नहीं मेरे जीजा साहब कहाँ छुप के बैठे हैं, मिलेंगे ना तो जरूर पूछूंगी ये बात। हाँ अरे भाई साहब, मैंगो शेक पी के ढूंढिएगा, ताकत मिलेगी। लीजिए, मैंने अपने हाथों से आम छील के बनाया है और कामचोरी बिल्कुल भी नहीं की जीजी। अब तो माफ कर दीजिए ना। अच्छा चलो जाओ, माफ किया। Yes. मैं त्रिपाठी जी को झुकाने की कोशिश कर रहा हूं और वहां सब एकजुट होकर खड़े हैं। तो हम क्यों डरे? वो सब अपने अपने मतलब के लिए साथ है वेदांत। और इन्हीं मतलबी कड़ियों को तो तोड़ना होगा। परिवार को हमेशा के लिए साथ लाने के लिए इन्हें फिलहाल अलग करना होगा। तो शुरुआत किससे? सुमति चाची, कान की कच्ची और किसी की भी सखी नहीं। और दूसरे नंबर पे गोमती बुआ, उनका सिर्फ एक ही मकसद है पूर्वा, शादी। और डर झुर्रियां। और तीसरे नंबर पे है संजू, जोश है पर अकल आनी बाकी। वेदांत, मुझे ये तो पता था कि सब कुछ जानते हुए भी परिवार का प्यार आपको हमेशा रोक लेता था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप ऐसे। कमियां हैं सब में, पर परिवार तो मेरा ही है ना पूर्वा। कमी अलग बात है वेदांत, लेकिन आप हमेशा उनका गलत बिहेवियर सहते रहे। इस उम्मीद में कि शायद उन्हें भी किसी दिन मुझसे प्यार हो जाए। अब मैं इन्हें परिवार का मतलब समझा के ही रहूंगा। और आप ऐसा जरूर करेंगे वेदांत। मैं आपके साथ हूँ वेदांत, आपकी अपनी फैमिली। और मैं तुम्हारी। तुम और मैं मिलके दादाजी का सपना पूरा करेंगे पूर्वा। परिवार को एक साथ लाने का, दिल से, खुशी से, है ना? पूर्वा, मेरे पास ना एक आइडिया है। तुम एक काम करो, आपको याद है मैं वो उम्र कम करने के इंजेक्शंस के बारे में बात कर रही थी? उसकी जगह पे ना मार्केट में ये प्रोडक्ट्स आए हैं। फेस क्रीम और शैम्पू, मतलब इसको लगाने से भी उम्र 10 साल कम। अरे उम्र कम नहीं, स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी और बाल मतलब कमाल, घने लंबे और सफेद बाल एक भी नहीं। वाह, टेक्नोलॉजी भी कहां से कहां पहुंच गई है ना? हाँ दी, मैं ना एक एक प्रोडक्ट रख रही हूँ। एक काम करो, आप भी 2-3 डाल ही लो बैग में। नहीं नहीं, अभी नहीं चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी तो तुझसे मंगवा लूंगी। ठीक है चल। किसकी इतनी हिम्मत हुई? और मेरी इतनी हिम्मत। चल, कपड़े धो फटाफट। मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये पसीने वाले कपड़े धोना काम जो तू करता है उसे आवारागर्दी कहते हैं, और मेरे घर पे काम चोरी नहीं।
भगवान ने चाहा तो आज जिससे मिलकर आओ कल उसी की बारात आएगी जीजी। भगवान तो बखूबी चाहते हैं, पर शायद तुम नहीं चाहती। हाय, अगर मैं ना चाहती तो ये लेकर आती। क्या है ये? अरे पंखुड़ी बता रही थी कि इससे उम्र में फर्क पड़ता है। बक्से में खूब सारे थे तो मैं आपके लिए एक एक लेकर आ गई। हाय सुमति, तूने मेरी चोरी की। अरे मैं तो ना इंजेक्शन भी लेकर आने वाली थी, लेकिन वो मुई पंखुड़ी अस्पताल ले गई उसे लगता है। चल कोई बात नहीं, वैसे मैं गजब की सुंदर हूँ, पर ये लगा के तो कहरी ढाऊंगी। अच्छा तू एक काम कर, मैं शैम्पू कर लूं, तो अपने रूम में जा। सुमति की बच्ची! ये क्या किया तूने? क्या करूं बोल में बता, क्या करूं? बता क्या करूं मैं? शैम्पू था, बक्से से चुराया था, आपको बताया था। अरे झूठ, अरे छोड़ो उसे। मैं इसका खून पी जाऊंगी, झूठ बोल रही है। अरे मैं तो खुद चाहती हूँ कि आपकी शादी हो और निकलो आप इस घर से। एक बात बता, मेरी बहन को शैम्पू किसने दिया? किसने? तुमने ना सुनती तो फिर गलती किसकी हुई? अरे पर मैं तो इन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी। इसने जानबूझ के किया है। ये नहीं चाहती कि इसके बाद मैं नरेंद्र भाई से उधार मांगू, इसलिए सब कुछ जानबूझ के किया है। अरे इन गरीब दासों से क्या पैसे मांग रही है? सारी जिंदगी मुझे लूट लूट के पैसे हटते रहे, और अब देने का वक्त आया तो हाय हाय करने लगे हैं? अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ही क्यों नहीं दे देते? और वैसे भी अब आप भी गरीब दास ही हैं। देखा 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 कैसे जबान निकल आई है। भैया दरअसल ये जलती है। एक तो चोरी का माल उठा लाई, भिखारन कहीं की। ए, भिखारन किसको बोला? हाँ, मुझे मत समझा। और आप, इज्जत ना औरत या मर्द की होती है, ना मर्द की नहीं। मुझे तेरी जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, और मेरे हाथों हुआ और भी अच्छा हुआ। वो तो अच्छा हुआ कि इसकी शादी नहीं हुई, वरना ये घर तो बर्बाद है ही, अगला घर और बर्बाद हो जाता। अरे छोड़। अरे जाने दे, मरने दे, क्यों मुंह लगती है इनके? अरे यहाँ क्या खड़ा है? संभाल अपनी पत्नी को, मर्द बन। आजा। चुप हो जा मेरी बहन। मुझे अब कौन लड़का पसंद करेगा इन बालों में भैया? मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। ये सिला दिया उन्होंने हमारी वफादारी का। और भाई साहब, वो तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि आप दोनों की टीम उनकी टीम से कमजोर है। सिंपल। वैसे मैं और पूर्वा मिलके उन्हें सबक सिखाने वाले हैं। अगर आप चाहो तो मैं अब तुम्हारी टीम में हूँ वेदांत। अब मैं अपनी इज्जत के लिए लड़ूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ वेदांत। तो फिर मिलाओ हाथ, भैया की कमजोरियों पे अटैक करके उनसे माफी मंगवाएंगे। कुछ पुराने हिसाब मेरे भी हैं।
अब बीमारी की जड़ ही उखाड़ दूंगा।